ग्रो एमएसएमई ने 29 जनवरी 2026 को कौशाम्बी में ग्रो एमएसएमई लीडरशिप मीट एंड अवार्ड अनाउंसमेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें एमएसएमई इकोसिस्टम के प्रमुख स्टेक होल्डर्स को सार्थक सामुदायिक चर्चाओं और नीति उन्मुख संवाद के लिए एक साथ लाया गया। यह कार्यक्रम एक सहयोगी मंच के रूप में काम आया, जहां सरकार, वित्तीय संस्थानों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और वैश्विक एमएसएमई निकायों के विशेषज्ञों ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों और विकास के अवसरों पर विचार विमर्श किया। ग्रो एमएसएमई के संस्थापक श्री अशोक झा ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रो एमएसएमई का लक्ष्य स्थायी व्यावसायिक विकास के लिए चर्चाओं को व्यवहारिक समाधानों में बदलना है। इस मिशन की घोषणा सह संस्थापक सीए सुनील अग्रवाल और सीए एचके गुप्ता की उपस्थिति में की गई, जिन्होंने वित्तीय साक्षरता, अनुपालन सहायता और रणनीतिक मेंटरशिप के माध्यम से एमएसएमई क्षमता को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस कार्यक्रम में एमएसएमई अवार्ड की औपचारिक घोषणा भी की गई, जिसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमों के बीच नेतृत्व, लचीलापन और उत्कृष्टता को पहचानना है। एमिनेंस लीडरशिप मीट का समापन भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए सहयोगात्मक कार्यवाही के लिए एक मजबूत आह्वान के साथ हुआ। हमने ग्रो एमएसएमई का जो इवेंट आज किया था, बेसिकली हमने चुनिंदा लोग जो एक्सपर्ट हैं, 25 ईयर्स के एक्सपीरियंस, उससे बड़े एक्सपीरियंस के लोग हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के इंडस्ट्रिस्ट हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, लॉ के एक्सपर्ट हैं, उन सबको बुलाया था। रीज़न ये था हमारा कि हम ग्रो एमएसएमई के बारे में बात कर सकें, मंथन कर सकें कि कैसे हम एमएसएमई को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एमएसएमई का सपोर्ट करने का मतलब है भारत की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना। और इसके लिए हमारे साथ कैसे एसोसिएशन, इंडस्ट्री, एक्सपर्ट्स कैसे हमारे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि हम उनको उनकी हैंड होल्डिंग कर सकें। हम सिर्फ अवेयरनेस न फैला सकें, बल्कि हाथ तक उनको सहायता करें, ताकि वो अपना बिज़नेस को कर सकें, खुल के बिज़नेस को कर सकें, और हम हमारे लिए छोड़ दें ताकि बाकी चीज़ों को हम उनको हैंडल कर सकें। और उसके साथ साथ हमारा आज का जो प्रोग्राम था वो था एमिनेंस 2.0 का पदार्पण। हमने आज उसको कर्टन रेज किया है उसका, क्योंकि हमने 1 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। रोटरी क्लब सहादरा हमारे साथ एसोसिएटेड रहा है, उसके साथ हमने शुरू किया था इस प्रोग्राम को। और हमने जो चुनिंदे एमएसएमईज़ हैं उनके साथ हमने काम किया, उनको अवार्ड दिया था। तो इस बार हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ नॉमिनेशन आए, क्योंकि हमने अप्रैल 18 का समय लोगों को दिया है अवार्ड करने का, और उसमें हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को अवार्ड देंगे। साथ साथ उनके जो कुछ पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे अवार्ड देंगे। हमने उसके लिए क्यूबिकल डिस्कशन का भी रखा है, जैसे आज हमने कमिटी डिस्कशन किया था कि हम कुछ निकाल के लाएं लोगों के लिए, एमएसएमई के लिए, कि क्या कर सकते हैं। सेम वे में हम उनके ऑब्स्टेकल्स को पूरे इंडिया से इकट्ठा करेंगे और उस ऑब्स्टेकल को एक्सपर्ट के साथ रखेंगे, उनके साथ डिस्कशन करने का। तो ये है उस बार का। उसके साथ साथ हमने ये अनाउंस किया कि नॉमिनेशन हमारा ओपन है, इसमें जो भी चाहे नॉमिनेट हो सकता है और हमारे साथ कोलैबोरेट कर सकता है। उसके लिए आज का थीम मंथन था। मंथन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे कि समाज का फ़ायदा हो। आज हमने एमएसएमई का फ़ायदा हो, क्योंकि एमएसएमई बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का। आज हमारे पास बड़े सारे स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उस स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना, अवेयर करना, और सिर्फ अवेयर नहीं करना, उस स्कीम को कैसे ले सकता है। क्योंकि हमने बड़ा फील किया है कि एमएसएमईज़ गलत फाइनेंस को चूज़ कर लेते हैं, गलत टाइम पे फाइनेंस लेते हैं, और इसके चलते उनके पास ऑर्डर होने के बाद, आइडिया उनकी अच्छी होने के बावजूद उस आइडिया पे काम नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो हमारा ये है कि हम उनको उस फेल्योर से बचाएं, असफलता के पहले हम उनको पकड़ लें, ताकि वो असफलता की तरफ ना जा करके देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बड़ा कारगर सिद्ध हो सके, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सके। मैं सीए हेमेंद्र गुप्ता और मैं एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए काम करता हूँ। ग्रो एमएसएमई क्लब एक माध्यम है जिसके थ्रू हम एमएसएमईज़ के लिए काम करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम था, दिस इज़ एग्रीगेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। जितने लोग बैठे हैं सब लीडर हैं, सब इन्फ्लुएंसर्स हैं।
कम से कम 10-20 MSMEs को वो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो बेसिक जो पर्पस है हम लोगों का कि हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। हमारी कोशिश ये है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो नया यूथ आ रहा है, जो आज अपना व्यापार शुरू कर रहा है, तो उसको वो सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो कि हम लोगों ने फेस की। तो इस तरीके से हम उनके रास्ते के जो कांटे हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि नए आने वाला जो यूथ है वो जल्दी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सके, जिससे कि और नए लोगों को मोटिवेशन मिलेगा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करने का। तो ये बेसिक पर्पस ग्रो MSME का है। तो जो भी नया लड़का व्यापार शुरू कर रहा है हम उसे हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये जो अवार्ड फंक्शन का हमने एक अनाउंस किया है 18 अप्रैल को जो होने वाला है, तो हमारी कोशिश होगी कि जिन लोगों ने कुछ काम किया है इस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हम उसे मोटिवेट करेंगे। जिस एंटरप्रेन्योर ने काम किया है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, किसी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके हमारी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए काम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड देंगे। हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी, जैसे डीप टेक की आज हमें प्रॉब्लम है, नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, सेमीकंडक्टर की में इंडिया आज ग्रो कर रहा है, उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, कोई ड्रोन की टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, तो हम उन सबको मोटिवेट करेंगे, अवार्ड करेंगे, जिससे कि हमारे देश में स्किल की कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको मोटिवेट नहीं कर पाते एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उस काम को, उस गैप को फिल करने के लिए ग्रो MSME काम कर रहा है। मैं स्वप्निल साहिल सिडबी नोएडा ब्रांच का ब्रांच इंचार्ज हूँ। और सिडबी बेसिकली MSME के लिए डेडिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ताकि उनको एक्सेस टू क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। डिफरेंट लोन स्कीम्स के थ्रू हम उनकी टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, डिफरेंट टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड करते हैं। और ग्रो MSMEs इसमें हमारे साथ एक फाइनेंशियल कोलैबोरेटर का काम करता है, क्योंकि MSMEs के साथ जो उनका मार्केट सेगमेंटेशन है, काफ़ी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, तो उनमें उनको डिफरेंट सिडबी की स्कीम्स कैसे फैसिलिटेट करवाना है, उसके साथ में और भी अन्य केंद्र और राज्य सरकार की जो डिफरेंट योजनाएं होती हैं, सब्सिडी की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, वो उनको फैसिलिटेट करवाना, उसमें हम लोग एक कोलैबोरेटर के साथ में, ग्रो MSME के साथ में काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा MSME को, जो डिज़र्विंग MSMEs हैं, उनको हम लोग लोन प्रोवाइड कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शनी है। मैं स्टेट चेयरपर्सन हूँ इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन की, जो अपेक्स बॉडी है। अराउंड 14,500 हमारे MSME मेंबर्स हैं और सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के हैं। मैं MSME को रिप्रेजेंट करती हूँ, उनकी वॉइस हूँ, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि ग्रो MSME कैसे सपोर्ट करती है MSME को, तो देखिए, मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हमें हर MSME को स्वॉट एनालिसिस करना ज़रूरी है कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है और हमारे थ्रेट्स क्या क्या हैं। इन सबको अगर मिला करके करें तो अगर हम इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सही मार्केट देते हैं और फिनेंशियल कंस्ट्रेंट जो हमारे हैं उसको अगर हम मीट कर पाते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और ग्रो MSME इन्हीं चीज़ों को मिला करके एक इकोसिस्टम तैयार कर रही है, जिसके ज़रिए जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बिज़नेस नया कर रहे हैं या जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उनको कुछ कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, या जो सेकंड जनरेशन है, उन लोगों को कैसे उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को कैसे दूर किया जाए, उनको नई मार्केट कैसे मिले, B2B नेटवर्किंग कैसे हो, जिसके ज़रिए लोग एक प्लेटफॉर्म पे मिले, उनके प्रोडक्ट्स को नई नई मार्केट मिले, इंपोर्ट से लेके एक्सपोर्ट तक का जो एवेन्यूज़ मिले, इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को तैयार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा अप्रोच है और मुझे लगता है इस तरह का इकोसिस्टम अगर हर जगह होगा तो हमारे जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो दिशाहीनता जिनके अंदर है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से उनको सही डायरेक्शन मिलेगा। मेरा नाम मृगेंद्र कुमार है। मैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में वाइस चेयरपर्सन हूँ। मैडम ने जैसे बताया, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन में अराउंड 54-55 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और 14-15 हज़ार MSME ओनर्स उससे अटैच्ड हैं। हम लोग एक एसोसिएशन हैं जो MSME को लिंक करते हैं गवर्नमेंट के स्कीम से, या बाकी जो भी उनकी टेक्निकलिटी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो ग्रो MSME का जो कंसेप्ट है वो इनका है कि ये एक ब्रिज की काम करते हैं बिटवीन MSME एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल दैट। अब है कि कैसे इनकी ग्रोथ में वो हेल्प कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसकी 3 स्टेजेज हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का स्टेज और पोस्ट प्रोडक्शन।
तो एमएसएमई का जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इसकी वजह से क्या हमको मान लो कुछ बिजनेस आइडिया आया, तो चूँकि हमारे पास फाइनेंस की कमी है तो हम प्री पे ध्यान नहीं देते, हम सीधे प्रोडक्शन मतलब सीधे बिजनेस को शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ही एमएसएमई सबसे ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि मान लो मुझे ये माइक बनाना है, तो पहले हमको इस माइक का मार्केट क्या है, इस माइक को बनाने में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चैलेंजेज आएंगे, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ बेचेंगे, किस मार्केट में हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है, तो ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आती हैं जो एमएसएमई यहाँ पे पिछड़ता है। तो ग्रो एमएसएमई जैसी संस्थाएं जो हैं वो इसी में इनकी कंसल्टेशन, इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। तो अब क्या हो गया कि जैसे हम प्री प्रोडक्शन कर लेते हैं, फेलियर ऑफ रिस्क ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन हो गई या ग्रो एसएमएस, ये ऐसे जो संस्थाएं हैं, ये लोग इनकी बहुत सहायता करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के समय गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये है, और प्राइवेट लेंडिंग्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है, तब यहाँ पे भी ये लोग हैंड होल्डिंग करते हैं। हमारी संस्था उस तरीके से एसोसिएट नहीं करते उनको, लेकिन हमारी संस्था ऐसे जो ग्रो एमएसएमई करने वाले लोग हैं या बैंक्स हैं, इन सब के साथ हम लोग लिंक कर देते हैं, बट वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाता है। ग्रो एमएसएमई उस जैसे मैंने ग्रो एमएसएमई को रिकमेंड किया आईआईए में, और आईआईए इनकी हैंड होल्डिंग करके उनकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को लिंक कर दिया। तो इस तरीके से दोनों लोग मिलकर हम लोग, यही इनका विजन है कि एमएसएमई की जो समस्याएँ हैं उसको कैसे छोटा से छोटा किया जा सके, और इसकी समस्या को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में अराउंड 31-32% का कंट्रीब्यूशन है, और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई के थ्रू होता है। बड़े इंडस्ट्रीज़ आपको बड़े शहरों में मिलेंगे, एमएसएमई गाँव में मिलेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और डेमोग्राफी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो एमएसएमई कैटर करता है। तो ऐसी संस्थाओं का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ परमात्मा डिज़ाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो एक डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर की कंपनी है। ग्रो एमएसएमई के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसके फाउंडर हैं मिस्टर अशोक कुमार झा जी, और उनके जो कुलीग हैं इसके एच.के. गुप्ता जी और सुनील जी, इन तीनों लोगों ने बहुत ही अच्छा मुहिम स्टार्ट किया है ग्रो एमएसएमई के नाम पे। कहा जाता है कि एमएसएमई को समझने के लिए, ठीक है, हमें उसकी पहली लाइन समझनी चाहिए, और वो पहली लाइन है सूक्ष्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म दिया है अशोक कुमार झा जी के थ्रू, जो हम ग्रो एमएसएमई में चल रहे हैं, उसमें सबसे अहम बात जो मुझे दिखती है कि ये सूक्ष्मता से हम लोग जो है ना, इस प्रोग्राम को हर जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी महानता मुझे लगती है, और इसलिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पे इनवाइट किया गया और मुझे इस मुहिम में शामिल होने का मौका दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अतुल चौधरी है। मैं यमुना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ, और यही मुझे लगा बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, बिकॉज एमएसएमई के अंदर क्या क्या स्कीम्स हैं, ये एक्चुअली जनरल जो बिजनेसमैन हैं, जो एमएसएमई छोटे बिजनेस वाले, उनको एक्चुअली गवर्नमेंट स्कीम्स पता ही नहीं चल पाती हैं, और उन स्कीम्स की काफ़ी अनअवेलेबिलिटी है। और मुझे लगता है ये ग्रो एमएसएमई एक मीडियम बन सकता है उन एंटरप्रेन्योर्स का और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बीच में, जिससे कि मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स की बहुत बड़ी मदद होगी, और अल्टीमेटली ये हमारा विकसित भारत बनाने में इससे बहुत बड़ा मदद मिलेगी। मेरा नाम लक्ष्मण कुंतल है। मैं यमुना रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूं, और जो ये स्कीम चलाई जा रही है, इससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मेन मकसद यही है कि ये सबको जानकारी मिले। अभी लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, पैसा अवेलेबल है लेकिन वो लेना नहीं जानते। तो इसी चीज़ की अवेयरनेस के लिए हम ये स्कीम चला रहे हैं। सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि ये जन जन तक ये बात पहुँचे, उनको पता चले कि हम सरकार से पैसा ले सकते हैं और अपना कारोबार कर सकते हैं। आज नौकरी के हालात बहुत ख़राब हैं, हर आदमी परेशान है, घर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। उन लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो सरकार के साथ जुड़ें, स्कीम को समझें, थोड़ा समय निकालें, तो ये अपने भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए, देश का भविष्य भी उज्ज्वल करने के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसका सबको फ़ायदा लेना चाहिए। धन्यवाद। Hi, this is Sunny Chug. I am a chartered accountant by profession.
एमएसएमई की जो भी एडुकेशन या जो भी नॉलेज आज हमें मिली है, दैट इज़ रियली गुड. आई होप दैट वी कीप ऑन मेकिंग द इंडस्ट्री लर्न अबाउट दिस, एंड एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स अ लॉट मोर टू आवर जीडीपी. एंड जो भी कमियां हैं, जो भी दे थिंक दैट दे आर नॉट एबल टू डू इट, आई थिंक ग्रो एमएसएमई is always there to support them. It has been and should do it in for future as well. Thank you. मैं प्रोफेसर नीलम सक्सेना, डीन एकेडमिक्स IMS से आई हूँ ग्रो MSME में. मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेटर हूँ और ग्रो MSME विकसित भारत को और मजबूत करने के लिए अपने प्रयास कर रहा है और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को दिशा दे रहा है, and how not to be sick and how to make people grow in their business. Grow MSME is moving towards this. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर एल के पांडे है. मैं अनन्या सीड प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूँ. आज मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया जो ग्रो MSME के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था. इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इस प्लेटफॉर्म पे जितने स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, वो सब लोगों को स्टार्टअप से लेके स्केल अप तक और उसका सस्टेनेबल बनाने तक का पूरा इनका हैंड होल्डिंग है. और इसमें हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं, चाहे लीगल की बात करिए, IP की बात करें, आप फाइनेंस की बात करें, इवन टेक्नोलॉजी लोग या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की बात करें, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हर तरह की हैंड होल्डिंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स को मिल सकती है. और मुझे लगता है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बॉडीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हम अपने MSME इकोसिस्टम को मजबूत बनाना चाहते हैं. धन्यवाद. बहुत. मेरा नाम मोहनलाल निर्वाण है. मेरा अपना फ्रेगरेंसेस का बिज़नेस है और ग्रो MSME जो है कंसेप्ट से लेके और उसके रियलाइजेशन तक के लिए आपकी हेल्प करती है. बैंकिंग में फंड्स की बात हो या मार्केट में R&D की बात हो, प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात हो, उस सब में ग्रो MSME हेल्प करती है. थैंक यू.